एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम चैप्टर 1 को स्टडी करेंगे। तो चैप्टर 1 है हमारा रैशनल नंबर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P/Q की फॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पर P की जगह पे भी 1, 2, 3 एंड सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है, और Q की जगह पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसको जनरल वे में बोल दिया कि P/Q की फॉर्म में जिन भी हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। क्लियर? अब देखिए, रैशनल नंबर्स किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं वो हम सब एक्सरसाइज में करेंगे, लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट है क्लोजर लॉ, सेकेंड वन इज commutative law, and third one is associative law, and fourth one is distributive law। ठीक है, ये 4 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। अब इनको हम बारी बारी से समझेंगे कि क्लोजर लॉ क्या होता है। क्लोजर लॉ में बेसिकली क्या होता है, एडिशन करते हैं हम या सब्ट्रैक्शन करते हैं, या हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर डिवीजन होता है। तो क्लोजर लॉ ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी इंटीजर में, इंटीजर पहले आप समझिए कि किसी भी नंबर को, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी नंबर है हमारे पास, चाहे वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, वो हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है अगर तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव है अगर तो नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 इंटीजर हैं और हम उनको एडिशन करेंगे तो हमें जो एडिशन के बाद में जो हमें मतलब रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? इंटीजर ही होगा। ठीक है, एक तो ये बात है। और अगर हम इस एडिशन की जगह अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें यानी कि सब्ट्रैक्शन कर दें तो भी हमें इंटीजर मिलेगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमें इंटीजर ही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और अगर हम डिवाइड कर दें तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। ये तो हमारा क्लोजर लॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में हम आपको जनरल एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि A इंटू B है या B इंटू A है। ठीक है, कोई भी 2 नंबर का जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो चाहे तो हम उसको इस तरह से लिखें या हम इस तरह से लिखें, उन दोनों के आंसर आपस में बराबर होंगे।
ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, ठीक है, और यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। क्या किया हमने 2 नंबर थे हमारे पास 2 और 3। एक बार हमने इसको यहाँ पर रखा और इसको यहाँ पर रखा, मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार हमने इसको पहले रख दिया, ठीक है, और इसको हमने बाद में रख दिया, फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो भी हमारा 6 मिलेगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो भी हमें 6 मिलेगा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बताता है कि हम चाहे तो A क्रॉस B लिखें या B क्रॉस A लिखें, ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जब भी कुछ नंबर्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है या एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम उनकी जगह को रिप्लेस कर देते हैं एक दूसरे से, तो वो उनकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी और वो क्या कहलाएगा? वो नियम कम्यूटेटिव लॉ कहलाएगा, ठीक है। इसको शायद हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का हो गया। अगर हम एडिशन में देखें तो यानी कि A प्लस B, एक मिनट, A प्लस B लिख दें या हम B प्लस A लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कम्यूटेटिव लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ क्या बता रहा है? एसोसिएटिव लॉ में है कि हमारे पास मान लीजिए 3 नंबर हैं, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा नंबर हैं हमारे पास यहाँ पर कोई 3 टर्म में हमारे पास नंबर दे रखे हैं, ठीक है। जो हमारे ये जो साइन होते हैं प्लस और माइनस के, ये क्या करते हैं? ये नंबर्स को आपस में अलग करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमने ये जो 3 नंबर्स लिए हैं, ठीक है, A प्लस B प्लस C, तो हमने इसको B प्लस C को हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का क्या मतलब है कि हम पहले B और C को सॉल्व करेंगे। कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो हम इसमें B प्लस C को पहले सॉल्व करेंगे और फिर जब हम सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा उसको हम A के साथ में सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट का मतलब यही है ना। तो एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बताता है कि हम A प्लस B प्लस C को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम पहले A प्लस B को ऐड कर दें और उसके बाद में हम C को ऐड कर लें, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया एडिशन में, यानी कि जोड़ में, जब हम किन्हीं संख्याओं को 3 संख्याओं को हम जो है आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन का देखें तो सेम ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन का है कि चाहे तो आप पहले इन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है एसोसिएटिव लॉ। ये आप लोगों को जब क्वेश्चंस करेंगे आप इनके बेसिस पे, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि कोई भी ये 3 टर्म्स हैं इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको? बेसिकली ये जो हमें प्रॉपर्टीज़ जो हमें बताई जा रही हैं वो किस लिए बताई जा रही हैं? ताकि हम इनके बेसिस पे क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई इस तरीके की कंडीशन दे रखी है तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे?
क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव से समझ रहे हैं ना, बांटना। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर इस a की मल्टीप्लाई करेंगे हम c से, a इंटू सी। ठीक है, यानी कि हम इसको इस तरह से लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, और यही हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, हिंदी में इसको वितरण नियम कहते हैं और एसोसिएटिव लॉ को सहचर्य नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये चारों लॉ जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, इसको हम करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इनकी हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की गई है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है हमें -4/5 इंटू 1। ठीक है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई की गई है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई की गई है और फिर इनका क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। तो एक तरह से क्या किया गया है, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ भी यानी कि क्रम विनिमय नियम भी यूज़ किया गया है। लेकिन यहाँ इन्होंने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, तो हमें इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट ये किया है कि दोनों जगह क्या किया है, एक यूज़ किया गया है, यानी कि यूनिट यूज़ की गई है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव, एक मिनट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये क्या बताती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, के अगर हम किसी भी रैशनल नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या उस पर कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे इसको इस तरह से यूज़ कर दो, 1 को हमने पहले मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारा वही आएगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो दो तरह की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, एक तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूज़ हो रही है और एक कम्यूटेटिविटी भी यूज़ हो रही है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ के इस पे फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और सेकेंड वन इज कम्यूटेटिविटी। ठीक है, क्रम विनिमय का नियम भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। लेकिन क्यों हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पहले क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दोनों जगह जो है वो आइडेंटिटी यूनिट से मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, सेकेंड है आपका -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने -13/17 लिखा हुआ है और फिर -2/7 लिखा है, और यहाँ पर इन्होंने 2/7 को पहले लिख दिया है और 13/17 को बाद में लिख दिया है। तो हमारी यहाँ पर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, A क्रॉस B, A क्रॉस B और B क्रॉस A।
यही वाली तो प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है कि हमने ए को बी की जगह पे रिप्लेस करके लिख दिया और बी को ए की जगह पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, कम्यूटेटिव लॉ लिख दीजिए या कम्यूटेटिविटी लिख दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, माइनस का 19/29 है, माइनस और 29 माइनस का 19 है, आपस में इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दिए। देखिए पहले है a/b और फिर कर दिया है b/a, यानी कि जो नंबर है उसका उल्टा लिख दिया है, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, इन्वर्सली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इन्वर्सली जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो नंबर्स में तो उनका आंसर 1 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे वो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 3 टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। पहले इन्होंने इन 2 को ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पर इन्होंने इन 2 को ब्रैकेट में कर दिया, यानी कि पहले 2 नंबर्स को इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है और थर्ड को बाहर कर दिया है। यहाँ पर फर्स्ट को बाहर कर दिया है और सेकंड और थर्ड को ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ऐसी हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एसोसिएटिविटी, ठीक है, या एसोसिएटिव लॉ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा रैशनल नंबर होता है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन को ही प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी है, इसको याद भी आप कर लें तो बेहतर है कि 2 प्रोडक्ट को जो 2 रैशनल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो कोई भी आप लोगों को क्वेरी रहे तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे मेंशन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि अब जो वीडियो हैं वो मेरी कंटिन्यू बेसिस पे आएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।